हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है गाइस, वो है आपके पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में इस समय चल रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिलते रहेंगे। आप अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए और आपको ये सोचना है कि ये रीडिंग केवल आपके लिए है। सक्सेस की एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पे, सक्सेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रस्ट। ओके, थंडरबोल्ट की एनर्जी है, फ्लावरिंग की एनर्जी आई है, कंप्लीशन, बॉटम ऑफ डेक से गिल्ट की एनर्जी भी आई है। मिड से एक बार मैं देख लेती हूँ, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आई है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं वो है 6 नंबर और 16 नंबर, 21 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर। आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे राशियाँ, तो आपके पार्टनर की राशियाँ मैं जैसे जैसे एनर्जी क्लियर करती रहूँगी वैसे वैसे आपको बताती रहूँगी, ठीक है? तो आप बिल्कुल अपने पार्टनर पे फोकस रखिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए सक्सेस की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर इस समय समझौता करने के लिए तैयार हैं। आपके पार्टनर को इस समय ये लग रहा है कि ये जो परिस्थिति आई है उसमें इनको जरूर सफलता मिलेगी। परिस्थितियां किस में? अपनी नकारात्मक सोच में। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, पर ये टेम्परेरी रहेगा इनकी लाइफ में। ये जो दुख है, ये जो दर्द है, जो इमोशंस के लिए ये परेशान हो रहे हैं, ये इनका टेम्परेरी रहेगा। इनको इसमें सफलता मिलेगी और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि इनको सफलता मिले। पॉजिटिव सोचने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। पॉजिटिव कैसे? कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को धैर्य बंधाता है ना इंसान, तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर अपने आप को समझा रहे हैं इस समय करंटली, और अपनी सिचुएशन से लड़ने की ताकत नजर आ रही है इनमें। ये क्यों है? कौन सी परिस्थिति है जो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, जिसके कारण इनको आगे उम्मीद नहीं दिख रही थी, जिसके कारण डिप्रेस्ड हो गए थे? वो क्या है? वो है आप दोनों के बीच के रिश्ते में जो दरार आई है, जो आप दोनों के रिश्ते में जो परेशानी आई है, या ना बात करने की या लड़ाई झगड़े करने की, कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जिसके कारण आपके पार्टनर बेहद नाराज चल रहे हैं। बहुत जल्दी जो सोच रहे हैं उसे करेंगे। क्या सोच रहे हैं? आपसे बात करने का। आपसे बात करके इनकी आधी समस्याओं का समाधान इनको मिल जाएगा। आपके पार्टनर बहुत उदास हैं इस समय, दिख रहा है कैसे अकेले बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा उदास है। इसी के साथ साथ यहाँ पे भी सेम यही एनर्जी नज़र आ रही है, अकेलेपन की नज़र आ रही है। एकदम जैसे एनर्जी लेस, पावर ही नहीं है। जैसे एक एक्साइटमेंट होता है लाइफ को आगे जीने का, तो वो एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रहा है इनकी लाइफ में इस समय। इनको क्या करना है? बात करना है, बात करके सॉल्यूशन निकालना है। करना क्या चाहते हैं? इंटेंशन क्या है? आपसे बात करना, जो मेन इंटेंशन है इनका यही नज़र आ रहा है। आपसे बात करना मतलब अगर काफ़ी समय से आपसे बात नहीं हो रही है, मतलब महीने के महीने हो गए, पर आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है इनका, तो ये चाहते हैं कि दोबारा से आप इनकी लाइफ में आ जाएं, यानी कि रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे राशि बताती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे पहली ही एनर्जी निकली है। आगे आगे और भी आती रहेंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी देख लेते हैं, क्यों आई है ट्रस्ट की एनर्जी। इनको आप पे पहले, इससे पहले आपको लेकर ये काफी कंफ्यूज्ड थे। कंफ्यूज्ड किस मामले में? कि आप इस रिश्ते को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। मतलब आपको कमिटमेंट तो चाहिए, पर आप अपनी एंड पे कितना कितना एफर्ट्स डाल सकते हैं इस रिश्ते को लेकर। एक कंफ्यूजन सा दिखता था।
इनको ये सच्चाई थी आप पे, पर एक कंफ्यूजन सा था कि क्या आप दोनों का रिश्ता एक हो पाएगा, क्या आप इनको समझ पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आप पे इनको ट्रस्ट बंध रहा है, मतलब जो ये ट्रस्ट आप पे पहले नहीं कर पाते थे, एक अचानक से एक ट्रस्ट और एक भरोसा सा जाग रहा है आपको लेकर। इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, साथ में अपनी लाइफ के जो हैप्पीली मोमेंट है आपके साथ जीने हैं, जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत भी रहेंगे। क्या कर रहे हैं, देखिए मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रे भी कर रहे हैं। प्रे किससे, यूनिवर्स से, प्रे गॉड से, जिसको भी आपके पार्टनर मानते हैं, वो इस तरीके की प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ आप दोनों के बीच में नॉर्मल हो जाए, क्योंकि नहीं है, बार बार द टावर की एनर्जी आ जा रही है मेरे पास। दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत समय से बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी। 110% आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, काफ़ी समय हो गए, महीने हो गए, पर बात नहीं हो पा रही है, और कुछ लोगों के साथ ही होगा कि रिसेंटली ही है, पर है, बात नहीं हो पा रही है। चाहते क्या है, चाहते देखिए रीयूनियन है, और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके प्रति ट्रस्ट तो है ही, आपको प्रेम देने के बारे में, आपको आदर देने के बारे में, मतलब जिस तरीके का ट्रीट आप इनके साथ करते हो ना, ये उस सेम तरीके का ट्रीट आपके साथ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में वैल्यू करें, आपके साथ हर एक डिसीजन लें, क्योंकि अपने डिसीजन में ये आपको इंक्लूड नहीं करते थे, ये हमेशा अपने मन की करते थे। तो आज जिसके कारण परेशान भी हो रहे हैं, चीज़ों को समझने के बारे में इनसिक्योर भी हो रहे हैं, जेलसी भाव नजर आ रहा है, इनसिक्योरिटी का भाव नजर आ रहा है, कहीं आप इनके हाथ से निकल ना जाए। पकड़ के बैठे हैं ना, ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ आपके हैं, और ये चीज़ नहीं हो पा रही है, बात नहीं हो पा रही है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो भी है सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, बस हम दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक हो जाए, यही इनकी इच्छा लग रही है। थंडर बोल्ट की एनर्जी भी ये कह रही है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, बात बंद हो गई है, जिसके कारण ये परेशान नजर आ रहे हैं, कंफ्यूज हैं। क्या मुझे इस समय एफर्ट्स डालने चाहिए, क्या मुझे बाद में डालने चाहिए, क्या आप इनके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या आपके साथ जितने भी लोग हैं वो इस रिश्ते के बारे में आपके कान में पॉजिटिव ही भर रहे हैं या नेगेटिव भर रहे हैं, आप लोगों की बात को मेरे लिए कितना सीरियसली ले रहे हो, ये सारी कंफ्यूजन है। क्यों है कंफ्यूजन, क्योंकि बात नहीं हो पा रही है। आप इस रिश्ते को कितना आगे तक ले जाना चाहते हैं, क्या अगर ये अपनी तरफ से आपको प्रपोज करेंगे, सॉरी बोलेंगे, आप इनको माफ कर दोगे, क्या सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है इनके लिए, यही कंफ्यूजन में क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नजर आ रही है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि भी यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, फ्लावरिंग की एनर्जी को गाइड कीजिए। ओके, आपके साथ अपना हर एक मोमेंट जीना चाहते हैं, ये जो सोच आ रही है ना कि आप दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, आप दोनों फिर से एक हो गए हैं, ठीक है, और ये जो सिचुएशन आ रही है इसके कारण ये खुश हो जाते हैं एकदम से। इनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक करना है आपके साथ, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी कुछ गलतियां करी है आपके साथ, आपको हर्ट किया है इमोशनली भी, और आपको जिस तरीके की इनसे उम्मीद नहीं थी उस तरीके की भी हरकत की है। शायद इनका माइंड भी डाइवर्ट हो, ये किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिए हों, जिसका कारण अब ये सब कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। करंटली इनके मन में ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि अब मुझे आपके साथ सही करना है, आपके साथ सही करना मतलब खुद इनके साथ सही होना, समझ रहे, इस रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है। आप दोनों के बीच में पैसे और रिश्ते के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा क्या, पैसा कहाँ से पैसा आएगा, या मैं रिश्तों को लेकर कितना सीरियस हूँ, ये सब चीज़ों में इनको इनकी एनर्जी क्या कह रही है कि मुझे बैलेंस बनाना है, मुझे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं केवल पैसों के बारे में सोचूं या केवल रिश्तों के बारे में सोचूं तो दोनों ही तरफ मैं पीछे हो जाता हूँ। ये अब सब कुछ ठीक करेंगे, कब तक करेंगे, आपके मन में सवाल होगा, मैं देख लेती हूँ कब तक करेंगे। देखिए अभी टाइम लगेगा, पर ये सब कुछ ठीक जरूर करेंगे, क्योंकि इनके इंटेंशन गलत नहीं है। जब इंसान के इंटेंशन या जिस तरीके की वो सोच रख रहा है दूसरे का भला करने के लिए या सच्चाई का साथ देते हुए भला करने का,
तो गलत हो ही नहीं सकता। आपके साथ रिश्ते में आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी और आपके साथ सही ही होगा, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है। ओके, देखिए कंप्लीशन अपनी मैच्योरिटी में इमेच्योरिटी में मैच्योरिटी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ना, इनको ऐसा लगता था कि मैं अभी कमिटमेंट देने के लायक नहीं हूँ, मेरे को नहीं लगता है कि मैं आपके साथ रिश्ते को आगे चला पाऊंगी या नहीं। देखिए, फील प्यार का करना पर कमिटमेंट में अंतर होता है, ठीक है। तो ये इमेच्योरिटी थी कि ये रिश्ते को सीरियसली नहीं ले पाते थे, पर आज जब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इनको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि जो इनका भला चाहता था वो केवल आप हैं, तो एक मैच्योरिटी नजर आ रही है। क्या चाहते क्या है, कंप्लीशन, आपके साथ इस रिश्ते में एक होना और एक कमिंग अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आएगी इनकी लाइफ में, जिसको लेने से ये नहीं चूकेंगे, क्योंकि इनको आपके और अपने बीच में सब कुछ ठीक करना है। और अगर ठीक नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस इनकी लाइफ नजर आती है, इनकी उसकी एनर्जी का फर्क इनकी पर्सनल लाइफ में, करियर में नजर आएगा। देख रहे हैं आप, बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा अकेले हैं, बहुत ज्यादा तन्हा है, और कोई भी इनको अपना नजर नहीं आ रहा है। इस जगह, जिस जगह ये खड़े हैं उस जगह कोई भी अपना नजर नहीं आ रहा है, जो इनको मेंटली सपोर्ट करे, जो अगर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, जो इनको इमोशनली सपोर्ट करे, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि ये सिर्फ काम को, पैसे को ही प्रायोरिटी देते हुए आए हैं। इनके लिए बस ये मायने रखता है इनकी खुशी। अगर पहले ये केवल अपनी खुशी देखेंगे और सामने वाला क्या चाह रहा है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो देखिए मिसबिहेव और ये सब आर्ग्यूज तो होंगे ही होंगे ना। इससे पहले ही नजर आ रहा है कि ये ना आपके साथ तो कमिटेड होना चाहते थे, आपके साथ कमिटमेंट भी देना चाहते थे, पर चीजों को ये समझ नहीं पाए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप क्या चाहते हैं इनसे, कि आप हमेशा खुश रहें। अब एक तरीके की मैच्योरिटी नजर आ रही है इनकी, इनके पर्सनैलिटी में मैच्योरिटी है। इस रिश्ते को मैं संभाल लूंगी, मेल है फीमेल है, देखिए प्रायोरिटी तो है अपने जॉब करियर में, पर इसी के साथ साथ मुझे रिश्ते को भी नहीं खोना है, मुझे अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है कि ये रिश्ता मेरे से निकल जाए। चाहते क्या है, मैंने बताया कि आपको कंप्लीट करना चाहते हैं इस रिश्ते में लाकर, क्योंकि ये आपके बिना काफी अकेले, काफी तन्हा नजर आ रहे हैं। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्या है, वाओ, गिल्ट की एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि मैंने यहाँ पे बता दी है। गिल्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। किस बात का गिल्ट है, कि ये आपके साथ सही नहीं कर पाए, आपके साथ जैसा आप चाहते थे वो सब नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए आपके साथ सही। ये चाहते थे, आप चाहते थे कि ये सब कुछ, और आप इन पे ट्रस्ट भी करते थे, आप इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, पर इन्होंने क्या करा, आपके भरोसे को दुख पहुंचाया, आपके भरोसे को तोड़ा है, जिसके कारण आप और ज्यादा परेशान हो गए कि इस तरह का व्यक्ति ये कैसे कर सकता है। ये आपके लिए भी शॉकिंग है, पर क्या इनके लिए शॉकिंग है? हाँ शॉकिंग है, क्योंकि आप इस वजह से बात नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि किसी की टोक या नजर आप दोनों के रिश्ते में लगी हुई है, क्योंकि इनके इस समय मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ाहट इनके पर्सनैलिटी में मुझे बहुत नजर आ रही है। पर इनकी सोच सही है, तो यूनिवर्स इनके लिए पॉजिटिव साथ दे रहा है। क्या सही है, क्योंकि एक इंसान की रिस्पेक्ट करना, एक को प्यार देने के बारे में सोचना, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये एक पॉजिटिविटी है। तो ये आपके पार्टनर में इस समय साथ है, जिसके कारण यूनिवर्स भी आपका साथ देगा। बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया एकदम से, कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, तो मैंने इस तरीके का हर्ट क्यों किया। इस वजह से ये अब आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। इनको नहीं चाहिए आपसे दूरियां होकर रहना, पर एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इमोशनली भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, पर एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। कारण देख लेती हूँ क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको किस तरीके से जज करेंगे। कहीं आप इनको ऐसा सोचेंगे कि ये ही मेरे बिना नहीं रह पा रही है, मैं तो रह पा रही हूँ। तो इस तरीके का जजमेंट आप ना करें, इसी के लिए ये इस समय कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। पर प्यार ये करते हैं, ये नाराजगी दिखाएंगे समय, पर प्यार बहुत ज्यादा है, और एक पैशनेट लव है। एक, अगर आप नहीं मिले तो कहीं ये गलत राह ना पकड़ ले, इसकी भी एनर्जी आई है।
अगर आप इनको नहीं मिले या आप दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ तो ये भटक जाएंगे, या तो ये किसी के आदी हो जाएंगे, जैसे शराब, स्मोकिंग, मतलब जितने गलत काम कर सकते हैं उतने गलत काम करेंगे अगर आप इनके साथ नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि ये अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। देखिए काम में तो इनको बढ़ना ही है, काम को लेकर ये सीरियस हैं, पर इनके लिए आप भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव हो जाते हैं आपके पार्टनर, और बिल्कुल ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप इनसे नाराज़ हो जाओ, आप दोनों के बीच में बात ना हो। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपके और इनके सिचुएशन में परेशानियां बढ़ी हैं इन दिनों, कम नहीं हुई है। और क्या इनका प्यार बढ़ा है या कम हुआ है? क्या इनसिक्योरिटी है? देखिए आपके बिना ये अपनी लाइफ जी सकते हैं, पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपके बिना जीना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप और ये हमेशा के लिए एक हो जाएं और आपके और इनके बीच में फिर कोई ना आए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को क्लियर कीजिए। ओके, ये चाहते हैं कि अभी इस समय कोई लड़ाई ना हो, इस समय कोई तनाव ना हो, बस ये आपसे बात भी करें तो हर चीज़ को आप इनकी माफ़ कर दो, तब जाकर ये बात करना चाहते हैं। क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से इनको हर्ट करो दोबारा से या परेशान करो अपने इमोशनली बातें बताकर। ये बस ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए, आप दोनों एक हो जाएं बिना किसी आर्ग्यूज के। पर आपसे नाराज़ दिख रहे हैं इस समय, इनको ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सब ऊपर वाले के हाथ में, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपकी बात इनसे ना हो पाना मतलब कोई और है जो आप दोनों के बीच को कंट्रोल करना चाह रहा है। ये चाहते हैं कि आप इनकी बात सुनो, इनकी बात मानो और अब सब कुछ ठीक करने दो। पहले आप पे ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, पर ये अब बहुत ट्रस्ट कर पा रहे हैं और जल्द ही आपको कमिटमेंट भी देंगे। आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कोई ना कोई कमिटमेंट आएगी और जल्दी शुरुआत भी करेंगे आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर एक नई बिगिनिंग अपने रिश्ते में चाहते हैं जो कि आपसे है, किसी और के साथ नहीं। तो गाइस ये इनके इस समय की भावनाएं हैं, ये करंटली कैसा महसूस करें इसके बारे में मैंने बताया आपको और आपने जाना। तो वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, पॉजिटिविटी को 1111 करके क्लेम कीजिएगा। अपना ध्यान रखना है, अपने से प्यार रखना है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।